हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें एवं उसके रचयिता। इसमें मैंने उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। अतः मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है चरक संहिता, जिसे चरक ने लिखी थी। यह पुस्तक औषधि शास्त्र से संबंधित है। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, जिसकी रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये संस्कृत के एक महान कवि और नाटककार थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है बुद्धचरितम, जिसे अश्वघोष ने लिखी थी, जो कनिष्क के राजकवि थे। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है कादम्बरी, जिसकी रचना वानभट्ट ने की थी। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस पुस्तक में राजा हर्षवर्धन के राज के बारे में लिखा है। कादम्बरी उपन्यास को वानभट्ट पूरा नहीं कर सके, क्योंकि उनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इसे भूषण भट्ट ने पूरा किया था। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है हर्षचरित, जिसके लेखक भी बाणभट्ट हैं। इस पुस्तक से राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है मेघदूत, जिसके लेखक कालिदास हैं। इस पुस्तक में एक यक्ष की कथा है। कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसके रचयिता कल्हण हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है गीत गोविंद, जिसके लेखक जयदेव हैं। इस पुस्तक में श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके रचयिता कालिदास हैं। यह पुस्तक कालिदास की सबसे प्रमुख रचना है। इस पुस्तक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के बारे में लिखा गया है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है कुमार संभव, जिसके रचयिता भी कालिदास हैं। इस पुस्तक में भगवान शिव और पार्वती के बारे में लिखा गया है। अगली पुस्तक है लीलावती, जिसके रचयिता भास्कराचार्य हैं। इस पुस्तक का संबंध बीजगणित से है। भास्कराचार्य भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा ज्योतिष थे। इस पुस्तक का नाम उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखा था। अगली पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके रचयिता भी आचार्य भास्कराचार्य हैं। इस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है। अगली पुस्तक है पृथ्वी राज रासो, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है महाभारत, जिसके रचयिता वेदव्यास है। यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य का संबंध कुरु वंश से है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है तथा इसके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण में रघुवंश के राजा राम की कहानी है। अगली पुस्तक है रामचरितमानस, जिसकी रचनाकार तुलसीदास हैं। इस पुस्तक को तुलसीदास ने सम्राट अकबर के समय लिखा था। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है शाहनामा, जिसके रचनाकार फिरदौसी हैं। फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबार में रहा करते थे। महमूद गजनबी ने फिरदौसी को यह वचन दिया था कि शाहनामा के एक एक शब्द के लिए उन्हें 1 दिनार देगा। जब पुस्तक तैयार हो गई तो गजनबी ने उन्हें 1 दिरहम का भुगतान किया। इससे नाराज होकर फिरदौसी ने उसके खिलाफ कुछ पंक्तियाँ लिखी। अगली पुस्तक है बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहा जाता है। इस पुस्तक को बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा बाबर की एक आत्मकथा है। अगली पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसे अल-बरूनी ने लिखा था। अल-बरूनी महमूद गजनबी का दरबारी कवि और इतिहासकार था। महमूद गजनबी के साथ अल-बरूनी भी भारत आया था और यहाँ से लौटने के बाद उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किताब उल हिंद में किया।
अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है हुमायूंनामा, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक से हमें मुगल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम, जिसे शूद्रक ने लिखा था। इस पुस्तक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। इसके रचनाकार अबुल फजल हैं। अकबरनामा पुस्तक से मुगल वंश के शासक अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाख दत्त ने लिखा था। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी राजनीतिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है महाभाष्य, जिसके रचनाकार पतंजलि हैं। यह संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। अगली पुस्तक है इंडिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। इस पुस्तक से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसे हेरोडोटस ने लिखा था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को हरिदत्त के नाम से भी जाना जाता है। अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है प्रियदर्श का रत्नावली और नागादत्त, जिसे हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगली पुस्तक है 10 कुमार चरित, जिसे दांडी ने लिखा था। इस काव्य में 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है पद्मावती, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावती पुस्तक में चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन और नायिका पद्मावती की प्रेम कथा है। इसी पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है गोरा, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गोरा पुस्तक में आकर्षक प्रेम कथा के माध्यम से नई पुरानी विचारधाराओं के संघर्ष को रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत किया है। अगली पुस्तक है देवदास, जिसे बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। इस उपन्यास में तालसोनापुर गांव के देवदास और पार्वती की प्रेम कहानी है। अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस पुस्तक से भारत की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है ऋतु संहार, जिसे कालिदास ने लिखा था। इस पुस्तक में कालिदास ने ऋतु चक्र का वर्णन किया है। अगली पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसे अरुंधति राय ने लिखा था। अरुंधति राय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी हैं। इस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है। अगली पुस्तक है मधुशाला, जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।